वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक ना। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। जैसे टॉर्क, इसका कंसेप्ट कहां से मिला है, किस क्वांटिटी से मिला है, तो टॉर्क से मिला है। टॉर्क टॉर्क क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी एक एक्सिस के बाद रोटेट करता है, एक एक्सिस के बाद जब वो बॉडी रोटेट करता है, रोटेट घूमता है, तो वो टॉर्क कहलाता है। टॉर्क कहते हैं आप उसको, और यहीं से इसका कंसेप्ट मिला है। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है कि जब हम एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, माने दो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे वेक्टर ए इधर है और इधर में वेक्टर बी है। वेक्टर बी, इस बी से आप इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा होगा ना। यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। बी से परपेंडिकुलर डाला है हमने, और आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी बताइए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन बताना है आपको। जैसे आप जानते हैं ना कि ए और बी का प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो क्या होता है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा होता है। ये डायरेक्शन भी होता है इसमें, इसलिए यूनिट वेक्टर एन लिखा जाता है। यूनिट वेक्टर एन, कैप ओवर एन का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन वो डायरेक्शन शो करता है। तो आखिर ए क्रॉस बी का कह रहा है, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताने के लिए कहा है तो हमारे पास क्या, उसके लिए हमारे पास क्या विपॉन्स है, विपॉन्स हमारे पास ये है। इसके लिए कौन सा शस्त्र है, हथियार है हमारे पास, तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम आइडिया लगाते हैं कि इसका प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होगा। राइट हैंड थंब रूल से फर्स्ट में आप हैंड को किस एक्सिस, किस वेक्टर के लॉन्ग रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग, वेक्टर ए के लॉन्ग आप हैंड को रखते हैं और इसे कर्ल करते हैं, मोड़ते हैं किधर, सेकंड वेक्टर की तरफ। देखिए यहाँ पे ये किधर है, ये इधर है, इधर की तरफ हैंड को रखूंगा और बी की तरफ ये बाहर चला जाए, ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो करता है। आउटवर्ड डायरेक्शन हम बाहर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे है ना। ये डायरेक्शन इसका है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, ठीक ना। इसमें साइन थीटा यूज किया जाता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन तो होगा, डायरेक्शन की भी आइडिया आप राइट हैंड थंब रूल से समझ जाते हैं आप। अब यहाँ पे साइन थीटा भी कर सकता है निकालने के लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मोड ए और मोड बी हो। एंगल भी इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल भी निकाला जा सकता है। ये मैक्सिमम और मिनिमम भी होता है। जब ये आपका ये ए क्रॉस बी ऐसे आया है, एक चीज और जरा ध्यान दीजिए, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक प्लेन में है ना, एक बोर्ड में बना हुआ, बोर्ड में प्लेन में रहता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट आता है क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर एक एक बात पे ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम आपका इसी से आएगा, इससे एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को 40 साल के सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को कोई भी पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ किस किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सब मैंने जो पढ़ाया है सब उसी से भी, उसी में उसके अंदर से ही है, उससे ज्यादा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और कितने कंपटीशन में पूछा गया। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन को भी ईमानदारी से बनाइए, कंसेप्ट जो बताया जा रहा है उसे अच्छी तरह से देखिए। बहुत सारा यूनिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा मेरे कंसेप्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ न कुछ 2 या 3 पॉइंट 4 पॉइंट कुछ न कुछ हर टॉपिक में नया लगना है तो मिलेगा यहाँ, और वहीं से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा चेंजिंग अगर ला दिया कंसेप्ट में तो वहाँ जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है वो नहीं बना पाता है क्वेश्चन को, चाहे वो वेक्टर का हो, चाहे कितना भी आसान टॉपिक का ही क्यों ना हो। जब हम वो कंसेप्ट ही नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम बनेगा कहाँ से।
तो वही बात है कि आप कंसेप्ट को कितना डीपली पढ़े हैं ये डिपेंड करता है। तो देखिए ए और बी किस प्लेन में है, एक बोर्ड में बनाया गया है, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट किधर है, प्रोडक्ट के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ऐसे है। देखिए ऐसे है, इसी को मैं ऐसे बनाया हूँ, देखिए ऐसे, ठीक ना, बोर्ड में इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या होगा, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। अगर ये कहा जाए कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी की तरफ मैं हैंड को रखूंगा और ए की ओर मोड़ूंगा। हैंड मेरा देखिए राइट हैंड मैं किधर रख रहा हूँ, बी की तरफ, वेक्टर बी की ओर रख रहा हूँ और फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ मैं ए की ओर। इधर तो इधर नहीं मोड़ सकता है मेरा फिंगर्स, फिंगर्स को मैं ए की ओर कर्ल कर रहा हूँ, तो अंदर की ओर हो रहा है, अंदर की ओर। ये स्ट्रेच्ड थंब जो है वो अंदर की ओर है। तो उसको बोर्ड में आप कैसे शो कीजिएगा, बोर्ड में शो किया जाता है नीचे। देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का। और ये डायरेक्शन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट है। क्या ये दोनों प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या कहेंगे हम इसको, एंटी कहेंगे, एंटी कम्यूटेटिव कह सकते हैं। एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, यही लॉ पढ़े थे हम लोग। तो क्या था, पहला प्रॉपर्टीज का ये था, पहला प्रॉपर्टीज कि वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कहने का सेंस ये है, प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए प्रॉपर्टीज में एक नंबर में था क्या, इट फॉलोज एंटी कम्यूटेटिव लॉ, एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये किसको फॉलो करता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको ये फॉलो करता है। तो ये जरा देखिए, ये इक्वल नहीं है, ये एंटी है, एंटी है, यानी यहाँ माइनस लगा दें, इसको फॉलो करता है। पहला प्रॉपर्टी इसका ये होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होता है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या देखा इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी देखा गया कि ये जो प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपका सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, दो नंबर में सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि जब हम एक वेक्टर को सेम वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। when a vector is multiplied by itself, जब खुद से वो मल्टीप्लाई होता है तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखिएगा, सॉरी बी नहीं ए लिखना होगा, ए को ए से ही क्रॉस कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ए साइन कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, कितना, तो साइन 0 डिग्री का लिखा होगा 0 होता है, यानी सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 0 होता है।
वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता। तो यही करना है कि सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो ना, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। इसे नोट कर लिए होंगे, या कोई का छूट जाता हो तो मैं इसे भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक ना। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो मैं इसको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। फिर आपका वीडियो तो अपलोड होगा ही, डॉट प्रोडक्ट का जैसे अपलोड हो चुका है, डॉट प्रोडक्ट को आप दोबारा देखना चाहिएगा तो यूट्यूब पे आप वैसा देख सकते हैं, ठीक। और अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कल अपलोड करूंगा, तो आपको मिल जाएगा। आज इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स है, ये इक्वल टू एक्स आई कैप ए वाई जे ए जेड के। ऐसे डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे आया था, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज आएगा, चेंज होगा इसमें, क्योंकि डायरेक्शन की बात है। तो क्या चेंजिंग होगा देखिए, सिंपली जैसे आप बनाते थे डॉट प्रोडक्ट में वैसे ही पहले करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, क्या करूंगा मैं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो फर्स्ट प्रोसेस इसका ये है, फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड या मेथड वन लिख लीजिए। मेथड वन क्या है, डॉट प्रोडक्ट की जैसा है, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। पहले मैं एक्स से इसके तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए वाई से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा, ए जेड से तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा, और देखिए क्या आता है। तो एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस जे कैप। प्लस लीजिए। अब ए वाई से ए वाई जे कैप ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर ए जेड ए वाई से ही अभी ना ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, फिर प्लस होगा। अब क्या होगा, तो ए जेड से ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस फिर यहाँ पे ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है ना। तो आप डिसाइड कीजिए, जस्ट जो आप 4 नंबर और 5 नंबर जो आपने लिखा है, 4 नंबर 5 नंबर प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ डिसाइड कीजिए क्या होगा। आई कैप ये जो है सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन वाला में जीरो हो गया था ना, ये टर्म जीरो होगा। देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेगा, इसको जीरो क्या लगता है, यहाँ आई और जे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो वो तो होगा, वो तो कोई डायरेक्शन है इसका ना, इसका यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, लेकिन ए एक्स बी वाई होगा ना, ए एक्स बी वाई होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सा लीजिएगा, आई और जे है,
आई जे है, इन दोनों को छोड़कर जो थर्ड है उस डायरेक्शन में होगा ना, ये होगा आपका आई और जे। सवाल है आई जे एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? हेमंत को बताना। हेमंत, हेलो हेमंत। ये पूछना मुझे कि आई और जे ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे आई जे, इसमें के होगा, के कैप लिखूंगा मैं, के कैप, के प्लस, ठीक है। अब ये देखिए ए एक्स बी जेड है, ए एक्स और बी जेड है, फिर आई और के है, आई और के, तो क्या ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉकवाइज? माइनस होगा, ये क्लॉक में माइनस होगा, माइनस जे एक्स बी जेड ये, हाँ, फिर आइए आगे प्लस यहाँ पर ए वाई बी एक्स, फिर यहाँ भी जे और आई है, तो ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखिएगा इसके बदले? माइनस के प्लस, ठीक है। इसके बदले ए वाई बी वाई जी और जे है, इसके बदले बताना है, हाँ जीरो हो जाएगा, जीरो, सेम है, पैरेलल वेक्टर है, दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा, जीरो लिखूंगा मैं इसको, ठीक। अब इसके बाद आइए ए वाई बी जेड, तो फिर प्लस ए वाई बी जेड में जे कैप क्रॉस के कैप है, जे और के, बोलिए वन आई कि माइनस आई? हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आई होगा, इसको लिखेंगे ए वाई बी जेड आई कैप, इसके बाद यहाँ देखिए प्लस के बाद यहाँ प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स ए और आई है, ए और आई, हाँ, के और आई तो है ही, कैप ओवर जे, ये हो जाए। तो इसके बाद ए जेड और बी वाई, ए जेड और बी वाई में के कैप क्रॉस जे कैप है, क्या होगा? माइनस आई, के से जे है, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, इसलिए ए जेड बी वाई माइनस आई कैप प्लस ए जेड बी जेड, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो, बिल्कुल। तो देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट के जैसा ही है, कुछ भी यहाँ पे परेशान नहीं होना है या मैच लेना है, सिंपली आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, कभी कुछ भी आपको याद ना रहे कैसे कर ही सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो सेकेंड मेथड में बताने वाला है उसमें थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो ध्यान याद रहेगा, और यही है कि उससे तुरंत आप बना लीजिएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो सेकंड मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जरा इससे स्पीडली बनेगा। तो देखिए इसमें क्या बचा, ये सब तो जीरो होगा, बच क्या गया, सो देखिए यही आया ना, एक्स बी वाई के कैप फाइनल रिजल्ट का के कैप प्लस, ये माइनस है तो बाहर माइनस लिखूंगा मैं, माइनस एक्स बी जे कैप प्लस ए वन प्लस माइनस होगा माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स
एजेड बी एक्स भी प्लस नहीं रहेगा, एजेड बी एक्स जे कैप फिर प्लस माइनस होगा यहाँ माइनस, देखिए एजेड बी वाई यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, एजेड बी वाई आई कैप, यही प्रोडक्ट आया क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकलता है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हुआ, इससे शॉर्ट प्रोसेस होता है बाय हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये पहले बेसिक है, ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। बेसिक जब हमको कुछ याद नहीं होता है तो हम बेसिक कंसेप्ट अपना लेते हैं और इसी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे रहता है। ये वीवीआई कंसेप्ट है, वीवीआई प्रॉपर्टीज है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, ये वीवीआई, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग सेकंड मेथड को इसका देखेंगे। देखिए आज क्रॉस प्रोडक्ट को समाप्त कर देना। देखिए कहीं भी कोई को डाउट हो पूछिएगा मुझसे, कोई माइक यूज नहीं कर रहा हूं आज में, जहां पे जैसे लगे कि ये कैसे आ गया हो पूछिए ना। मैं जरा से यहाँ पे इस फिगर को बना देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, ठीक। तो इधर में आई कैप, इधर में जेड कैप और इधर में के कैप, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, यूनिंग आउट स्पेस, एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव।
है, इसमें कुछ है ही नहीं। डॉट प्रोडक्ट के जैसे से मल्टीप्लाई किया गया है ए से तीनों में, ए वाई से तीनों में, ए जेड से तीनों में। इसके बाद जो सेकंड मेथड है डिटरमिन करना, वहां से वो सेकंड मेथड जो बताने वाले हैं उसके ध्यान उसको उससे लेकर तो ये लिया उससे नेट हाँ ठीक ठीक है। देखिए इसका सेकंड मेथड से इसका सेकंड मेथड क्या है, इसी का प्रॉपर्टीज यही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ही है, लेकिन इसका मेथड 2 क्या हो रहा है सो देखते हैं। मेथड 2 में यही है
तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी बनता है बाय डिटर्मिनेंट। इसमें डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। देखिए मेथड टू है बाय डिटर्मिनेंट। बाय डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए इससे पहले हम ऐसे अरेंज करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए आई कैप जे कैप और के कैप है। इसे हम ऐसे अरेंज करेंगे, आई कैप में क्या है, पहले ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई और बी जेड, ऐसे लिखते हैं। अब चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हम लिखेंगे कैसे, आई कैप। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, आई कैप। देखिए यहाँ आई कैप है, तो आई कैप वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके बाद वाले दोनों कॉलम को यूज करेंगे, ठीक है। इस कॉलम को तो बाद वाला कौन है, जे के है, बच गया। इसमें क्या है, ए वाई और बी जे। कैसे लिख रहे हैं इसको, बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का रूल यही होता है, इससे पहले आप अरेंज करते हैं, उसके बाद इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने में क्या ध्यान दिया जा रहा है वो देख लीजिए। फिर आप लिखेंगे जे कैप हो चुका है, के कैप वाले को, तो के कैप को इग्नोर कर देंगे। हाँ हेलो, ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, पहले दो वेक्टर आपको वेक्टर ए इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखिए, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और दूसरा बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप दिया हुआ है ना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, सिंपली तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। लेकिन अब बाय डिटर्मिनेंट सेकंड मेथड से जल्दी क्वेश्चन तो बनता है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तब, नहीं तो ये अगर नहीं याद है तब तो बेसिक पे आप जो फर्स्ट मेथड था वैसे बनाइएगा। मेथड 2 में हो क्या रहा है, वेक्टर ए क्रॉस बी मैंने लिखा है, इसको हम लोग एक कॉलम में अरेंज कर दिए। कैसे, जो पैरेलल लाइन उसके बीच आई कैप जे कैप के कैप हमने लिखा है। इसमें ए एक्स क्या है, देखिए ए का कंपोनेंट लिखा गया, ए एक्स ए वाई और ए जेड, दूसरा बी बी एक्स बी वाई और बी जेड है, ऐसे। अब इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने में हमें ध्यान देना होगा कि आई कैप, फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, यहाँ आई कैप लिखा है मैंने, फर्स्ट में मैंने आई कैप लिखा है, तो आई कैप वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे और जे के को हम यूज करेंगे। जे के, इसको क्या लिखेगा, इधर वाले को ए वाई बी जेड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए वाई बी जेड, फिर माइनस ए जेड बी वाई लिखेंगे। देखिए फर्स्ट में आई कैप को हमने प्लस दिया है, तो जे कैप को मैं निगेटिव दूंगा, निगेटिव होता है, इसका रूल है डिटर्मिनेंट का, है ना। मैथ में जब डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो आपको ये रूल पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए ये माइनस जे कैप, अब जे कैप को इग्नोर कीजिए, कौन बचेगा, आई कैप और के कैप। आई कैप में कौन है, ए एक्स और बी जेड को लेंगे, ए एक्स बी जेड लिखिए, और फिर बी एक्स ए जेड, यानी ए जेड बी एक्स होगा। अब कौन बचेगा, के कैप। के कैप को ढक दीजिए, है ना। के कैप को जब हम ढक देते हैं तो कौन बचता है, आई और जे। आई और जे के बीच क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई और
ए वाई बी एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ये कैप, क्या लिखिएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ये रूल होता है, समझ गए। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, जल्दी बनेगा। मेथड 1 से मेथड 2 बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक है ये, ठीक। इसको हम एक ट्रिक भी खा सकते हैं बाय ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक आपको नहीं याद रहेगा तो वहां पे आपसे छूट जाएगा क्वेश्चन। ट्रिक नहीं याद रहे तो बेसिक भी जानते हैं हम, कभी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अब क्या इसमें एक और चीज जरा ध्यान दीजिए, एक और बात मैं बता रहा हूं, इसमें क्या चेंजिंग हो सकता है। अगर ऐसा करूं मैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, ऐसा किया जाए इस जे कैप को, मैं चाहता हूं कि सब प्लस में रहे, मुझे ये नहीं कंफ्यूजन रहे कि एक बीच में माइनस आ जाएगा, कहीं माइनस को मिस कर सब जगह पे प्लस लिख दिए, तो हमें क्या करना होगा, वहां यही करना होगा कि ये जो टर्म है, देखिए ये जो टर्म है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो टर्म है इसको पहले कर दीजिए और इसको बाद में कर दीजिए, ठीक। तो इसको बाद में और इसको पहले कर देंगे तो ये प्लस लिख देंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, देखिए आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यहाँ पे प्लस जे कैप, इधर लिखेंगे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है ना, क्या चेंजिंग हुआ है यहाँ, चेंजिंग को ध्यान में रखना है, तो यहाँ के कैप जैसे है वैसे ही रहेगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यही रहेगा, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग सोल्व करते हैं, बाय डिटरमिनेंट ये कहलाता है, ठीक। चलिए सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, कहीं भी डाउट हो कोई को तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट हो तो लिख लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना, कंसेप्ट जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जितने अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद तो वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन, कह रहा हूं मैं, जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, तो मैं खुद आपको क्वेश्चन दूंगा, कल के क्लास में तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराना ही है, इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पॉइंट है, और थोड़ा सा कुछ एक दो पॉइंट आगे बढ़ाएंगे भी तो वो आपको कल बता देंगे, ठीक। बहुत बड़ा पार्ट हम लोग अब इससे बाहर निकल रहे हैं, कल तो हम लोग ये 3D वेक्टर में तो अभी मंडे को चलेंगे, 3D वेक्टर मंडे को आएंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहकर इतने बड़े पार्ट को कंप्लीट किए हैं, इसका फीलिंग जब फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको पता चलेगा, वहां पे हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप आगे का स्टेप बोल रहिएगा, रेगुलर रहते हैं, मेहनत करते हैं तो फल तो उसका मिलता ही है। आप ही के साथ बहुत सारा स्टूडेंट चला है, लेकिन कुछ एक दो स्टूडेंट घबराया है, सब कंसेंट्रेट नहीं कर पाता है,
रेगुलर रहने की आदत ही नहीं है, इस बच्चे को वो रेगुलर रहेगा कैसे? तो एब्सेंट होता है, जबकि कांटेक्ट में है वो हमेशा बात। 7 नंबर में है, प्रॉपर्टीज नंबर 7 में कि एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया वेक्टर क्या होता है वो देखना है। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है। एक वेक्टर ऐसे था, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये इसका थीटा है, ये क्या है, तो बी साइन थीटा है। एक जो हैंड रख के बी को हमने टर्न कराया तो बाहर क्यों आ रहा है, यानी इसका प्रोडक्ट ये क्यों होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल, ठीक ना। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर हम इसको जैसे अभी जाते हैं, ये मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगा, नाम लिखता ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू आर लिख देता हूं, पी क्यू आर है। इस ट्रायंगल में जरा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो क्या होगा, हाफ इनटू बेस कितना है इसका, कौन सा बेस, ओ क्यू, ओ क्यू इनटू क्या है ये, हाइट क्या है, क्यों, पी आर, पी आर वेक्टर हाइट है। देखिए तो 1/2 इंटू ओ क्यू, ओ क्यू क्या है, वेक्टर है, क्रॉस पी आर क्या है, पी आर वेक्टर बी, ये बी साइन थीटा हम लिख लेते हैं इसके बदले, बी साइन थीटा, ए और बी साइन थीटा हुआ, यही है। तो ए बी साइन थीटा, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में लिख सकता हूं इसे, और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा इसके बीच। तो यही होता है एरिया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पे हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे जरा लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ऐसे नोट करो यहाँ पर। कोई डाउट नहीं है इसमें हिमांशु, हिमांशु अयांश, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो देखिए वेक्टर ए हमने बनाया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसमें बी को परपेंडिकुलर डाल दिया गया, तो बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, यहां से इसको हमने मिला दिया, इस दोनों पॉइंट को, एक ट्रायंगल बन गया ना ओ आर क्यू, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू में, इन ट्रायंगल ओ आर
क्यू। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस क्या है इसका इस ट्रायंगल में? ओ क्यू है, ओ क्यू वेक्टर। और हाइट कौन सा है? पी आर वेक्टर। देखिए पी आर वेक्टर लिखा हुआ है। तो हाफ इंटू ए बी, या क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा वेक्टर है लिखेंगे। तो क्या ये बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं? हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर एन, कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा इसका, वही दिखाते हैं। समझ गए? ये समझ में आया? ठीक, ठीक है, लिख लीजिए। ये सब नया पॉइंट है, ये यूनिक पॉइंट है, ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब जरा लिखिए। 7 नंबर क्रॉस प्रोडक्ट और 7th प्रॉपर्टीज है ये। इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा क्लियर। 7th प्रॉपर्टी है एरिया वेक्टर। वेक्टर में देखिए एरिया में भी डायरेक्शन होता है, एरिया में डायरेक्शन होता है। किसी ट्रायंगल में अगर रहेगा तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक। तो 7 है, एक लास्ट पॉइंट है उसको लिखवा देता हूं। एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम क्या, ठीक ना? इसी से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए लिख लीजिए। छोटा सा है वो, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है इसका, 8 नंबर एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम है ना। एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ, वेक्टर ऐसे है,
ना ध्यान दीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस दोनों के बीच में एंगल क्या है? ये थीटा एंगल है। परपेंडिकुलर डालेंगे हम इस पे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा? बी साइन थीटा होगा। ठीक, यहां से आप इसको मिला दीजिएगा तो ये इसका एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर ए के पैरेलल मैं यहां पे शिफ्ट करूं, ए के पैरेलल यहां पे मैं शिफ्ट करूंगा, देखिए वेक्टर ए और बी के पैरेलल मैं यहां शिफ्ट कर दूं ऐसे, ये एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस ट्रायंगल में भी हम यहां से इसके परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ऐसे। फिर इसका भी कंपोनेंट इधर क्या होगा? बी साइन थीटा ऐसे होगा ना। यानी इस ट्रायंगल का ही देखिए, यहाँ पे कोई साइड मिरर रख देते, कोई मिरर रख देते हैं, कोई भी दर्पण, कोई मिरर को अगर आप यहाँ रखेंगे तो इसका सेम टू सेम फिगर इधर बनेगा। यानी यहाँ पे ट्रायंगल का डबल हो जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, वो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालना हो पैरेललोग्राम का तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्या होगा? इक्वल टू होगा 2 इंटू ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल के, इसके डबल हो जाता है। देख रहे हैं क्या होगा? 2 इंटू एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू, इसमें जब हम ये इसका नाम लिख देते हैं पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ पे P है, Q है, R है, S है और यहाँ T है। इन ट्रायंगल OPQ, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल OPQ, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल OPQ की बात कर रहा हूं मैं। देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अभी तो 1/2 इंटू एरिया मैंने लिखा है, ठीक है, अभी ऐसे रहने दीजिए। अभी यहाँ पे 2 रहेगा, 2 इंटू इसका एरिया लिखेंगे हम, तो क्या होगा? देना परपेंडिकुलर बेस सब इंटू हाइट होता है। बेस क्या है? ओपी वेक्टर, और हाइट क्या है? क्यूआर वेक्टर। 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? ओपी वेक्टर क्रॉस क्यूआर वेक्टर। ये तो ओपी वेक्टर है कितना? वेक्टर ए है। देखिए तो वेक्टर ए क्रॉस, और ये क्या आएगा? ए, और यहाँ पर बी साइन थीटा आ जाएगा। कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा। जो पैरेललोग्राम का एरिया हमें क्या मिल रहा है? ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है, सिंपली इनका है। तो पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? यही होगा। इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। कोई डाउट हो तो अभी पूछिए।
कोई अगर कहीं डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। हो गया लास्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का समाप्त हुआ। कल हम लोग इस पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनाएंगे। कल से प्रॉब्लम का क्लास है, इसमें एब्सेंट नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से बनवाने वाले हैं। कल स्टार्टिंग से प्रॉब्लम दूंगा, फिर बनवाऊंगा, फिर यहीं पे लिखवाऊंगा, बनवाऊंगा।